दरियाए चिनाब में 3.5 लाख क्यूसिक पानी का रैला दाखिल हो गया। झंग के 119 देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। 140 देही इलाके खाली करा लिए गए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं मसब फारूक से। अपडेट कीजिए मसब, क्या सूरत हाल है? जी, झंग में सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है और इस वक्त त्रिमू बैराज से 1,45,000 क्यूसेक पानी निकल रहा है। पाक फौज और दीगर इदारों ने मुतासरा इलाकों के अंदर कंट्रोल संभाल लिया है और वहां से लोगों को निकालने के हवाले से ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी मजीद इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। पानी का रेला बढ़ता जा रहा है और आज शाम तक पानी की जो सतह है वो 8 लाख क्यूसेक तक हो जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। दरियाए रावी में कमालिया के मुकाम पर 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटों में रेले में गैर मामूली इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से मुतासिरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकली का सिलसिला जारी है। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमरान शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमालिया दरियाए रावी जलार सगला के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ से दरियाए रावी के पानी ने जमीनी कटाव शुरू किया हुआ है और कई सौ एकड़ जो ज़रई जमीन है वो दरियाबुर्द हो चुकी है। इंतजामिया ने यहाँ की जो मज़ाफाती आबादियां हैं उनको अपनी मदद आप के तहत यहाँ से इनखला के लिए हदायत जारी कर दी हैं। इस वक्त दरियाए रावी में तकरीबन 1 लाख क्यूसेक का जो पानी का रेला गुजरा है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। कमालिया को बचाने के लिए प्रोटेक्शन बांधा है। मेरी इंतजामिया से दरखास्त है कि उसको महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएं और इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा जाए और इसको सेंसिटिव समझा जाए ताकि कमालिया को ये जबरदस्त फ्लड जो आ रहा है इससे बचाने के लिए इकदाम किए जा सके। जलार सगला का मुकाम है, ये इंतहाई हसास मुकाम है। यहाँ पर जो बंद बांधे गए हैं उनकी निगरानी की सख्त जरूरत है और इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो यहाँ पे जो अपनी सारी मशीनरी और तमाम जो इंतजाम है मुकम्मल करके रखें। जी, पंजाब में बिफरे दरिया सैकड़ों बस्तियां बहा ले गए। हजारों आशियाने उजड़ गए। लाखों एकड़ पर मौजूद फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन शदीद परेशानी में नकल मकानी पर मजबूर हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इस वक्त 1,38,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हेड बलोकी में 2 लाख क्यूसेक है। दरियाए चनाब का मुंह जोर रैला झंग के भक्कर रोड पर वाक़े चक मगियाना में दाखिल हो रहा है। सैलाब की सूरत हाल जानते हैं। झंग की क्या सिचुएशन है, कमर जमान बताएंगे। कमर, क्या सूरत हाल इस वक्त अभी आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो जिली इंतजामिया की तरफ से जो मालूमात फराहम की गई हैं उनके मुताबिक तो अब तक जो है झंग के 119 हाथ है उनमें पानी शामिल हो चुका है और आज शाम तक जो है मजीद जो है दरिया चनाब का चन्योट से जो आने वाला पानी का रैला है वो यहाँ पर शामिल होगा। इस वक्त मैं झंग के भक्कर रोड पर वाकया बंद के साथ चक मगियाना में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी बड़ी तेजी से गांव के 3 अतराफ से जो है वो दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इलाका मुकीनों ने फौरी तौर पर यहाँ से नकल मकानी शुरू करके जो ऊंचा बंद है वहां पर जो है वो जाकर क्याम करना शुरू कर दिया है। बैलगाड़ियों के जरिए, गदा गाड़ियों के जरिए और चिंची रिक्शाओं के जरिए वो अपना सामान और अपने मवेशी और इसके साथ साथ वो वहां पर ले जा रहे हैं, जबकि फसलों से फौरी तौर पर जो महफूज फसलें हैं वहां से चारा काट कर भी वहां पर ले जाया जा रहा है। हमारी टीम भी इस वक्त वहां पर मौजूद थी गांव के अंदर, जिस वक्त पानी बड़ी तेजी के साथ मेन जो सड़क है गांव से गुजरती उसके दोनों तरफ से पानी दाखिल हुआ है, जिसके बाद मरकजी सड़क जो है इस वक्त पानी में डूबना शुरू हो चुकी है। जबकि जो बंद से इस गांव का दाखिली रास्ता है मगियाना का, ये मगियाना के आगे 3-4 और गांव है जहां से ये सड़क जाती है। अब वो मगियाना की सड़क के बराबर तक पानी आ चुका है और आधे से 1 घंटे तक जो है ये सड़क भी पानी में डूब जाएगी। इंतजामिया की तरफ से जो रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, आका मकीनों को उन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है। उनके लिए खुराक और अद्वियात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जानवरों के लिए चारे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन इलाकों के मकीनों का ये कहना है कि अभी तक इंतजामिया की तरफ से उनको खुराक और उनके जानवरों के लिए चारा मुहैया नहीं किया जा सका। जी ठीक है कमल, साथ ही रहेगा करेंगे हम शाहदरा का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अलमास खान और उनसे वहां की सूरत जानेंगे। अलमास, बताइएगा यहाँ पे इस वक्त क्या सूरत है? बिल्कुल जी, यहाँ पे जो इसके दरिया रावी के अतराफ में जो मुल्हिका आबादियाँ हैं वो स्टिल वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज है। यहाँ पे एमरजेंसी कैंप्स भी लगे हुए हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर बतदरीज पानी के बहाव में कमी हो रही है और इस वक्त 1,29,000 क्यूसेक का रेला मेरे अकब में गुजर रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है और ये मसलसल बतदरीज इसमें कमी आ रही है। ये गुज़िश्ता 34 से 35 घंटों के दौरान यहाँ पे
जो पानी में कमी आई है, 90,000 क्यूसिक पानी के बहाव में कमी आई है और ये सिलसिला जारी है। अगर जम्मू और इंडियन पंजाब में मज़ीद बारिशें नहीं होती और इंडिया मज़ीद पानी रावी में नहीं बहाता तो ये अगले 24 से 30 घंटों के दौरान ये दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर बिल्कुल नॉर्मल बहाव में हो सकता है और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आबादी यहाँ पे फर्रुखाबाद और शफीकाबाद और इसके साथ साथ जितनी भी आबादियाँ हैं वहाँ इनखला गुज़िश्ता रात ही, बल्कि परसों रात ही वहाँ पे आबादी का इनखला हो चुका था। बल्कि जो लोग अपने सामान को लेना दोबारा जाना चाह रहे थे वहाँ पे खारदार तारें लगाकर लोगों को रोक दिया गया था कि उस वक़्त यहाँ पे 2,20,000 क्यूसिक का रेला चल रहा था और लोगों की जानों को बचाना ज़्यादा बेहतर था कि उनका माल पानी में बहरहाल बह गया। परसों की रात की बात है। इस वक्त भी लोग जो खारदार तारे हैं उसके दूसरी अतराफ बैठे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं, लेकिन दरियाए रावी में मुसलसल पानी की सतह में कमी आ रही है। जी ठीक है। अलमास खान शाहदरा की सूरत हाल के बारे में अपडेट कर रहे थे और जंग की सिचुएशन के बारे में बता रहे थे। कमर जमान, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और रुक करेंगे हवेली लखा का, जहां पर दरिया सतलुज हेड सलमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई बेल्ट के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद साजिद वहां पर मौजूद है, मजीद बताएंगे। मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के दरियाई बेल्ट में इलाका मल्लू शेखुका के करीब। यहाँ पर बहुत सारे तासरीन जो हैं इनकी फसलें, इनके माल मवेशी, इनके घर जो हैं वो दरिया बुर्द हो गए। इस वक्त ये सड़क के किनारे में माल मवेशियों के साथ इधर बैठे हुए हैं। घर साढ़े जड़े मुकम्मल तौर पर सारे गिर गए हैं। माल ते अपने जाना लैके असी निकले हैं बहुत मुश्किल नाल ते कोई चीज नहीं बची। पानी पानी है, इत्थों लैते मिकलोडगंज तक पानी पानी है। कोई जगह भी सूखी है ही नहीं, खुशक जगह नहीं है। इनका कहना है कि हमारी फसलें घर तबाह हो गए। हम जानवरों को और अपनी जानें बचाकर यहाँ से निकले हैं और इस जगह पे हमने अपना पड़ाव डाला हुआ है। आरिफ वाला में दरियाए सतलज की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब में फंसे मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। हंगामी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद असलम चौधरी। मैं इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज में इंतजामिया के मुताबिक ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 1,25,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त दरिया सतलुज में आरावाला के मुकाम पर यहाँ से गुजर रहा है। किसानों की खड़ी तैयार फसलें, उनके घर बार जो है वो पानी की नजर हो गए हैं। जो मुतासरीन हैं न सिर्फ उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं बल्कि उनकी मामूलाती जिंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। छोटे बड़े बंद थे जिमीदारों किसानों के अपने बनाए हुए, वो सैलाबी पानी में बह चुके हैं, जिसकी वजह से जो मुतअद्दिद बस्तियां हैं, आबादियां हैं, डेरे हैं, उनका आपस में जो राब्ता है वो मुनक़ते हो चुका है। सैलाब में गिरे लोग हैं वो नकल मकानी पर मजबूर है। रेस्क्यू माल मवेशियों को महफूज मुकामात पर निकाल कर मुंतकिल कर रहे हैं। जी जलालपुर भटिया के नवाई देहात में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब में तबाह हो गईं। आबादियों में भी पानी का बहाव तेज है। किसान सैलाब में फंसे हुए हैं। इस बारे में बताएंगे मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। बिल्कुल, दरिया चनाब के सैलाबी रेले ने जलालपुर भटिया के नवाही देहात में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल बहाकर ले गया, जबकि सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। देहातियों को अपना साजो सामान और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना। पिंडी भटिया तक बनाया गया हिफाजती बंद इंतहाई खस्ता हाल और जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। अगर सैलाबी पानी की रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो हिफाजती बंद टूटने का खतरा है, जिससे जलालपुर भटिया की शहरी आबादी और मुलहिका देहात में भी शदीद नुकसान का अंदेशा है। जी दरियाए सिंध में लियाकतपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, जिसके पेश नजर सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। मंचन बंद खस्ता हाल होने से शहरी आबादी को भी खतरा लाहक है। इस बारे में मजीद बताएंगे आसिम मुमताज। लियाकतपुर के नवाई इलाके बेट के इलाके में सैलाबी सूरत इस वक्त पैदा हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरकारी मंचन बंद जो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुका है। जगह जगह गड़े पड़ चुके हैं। मंचन बंद है सरकारी, बहुत बड़ी बंद है, ताकि जितना भी पानी आएगा इसके साथ ही टकराएगा। जिला इंतजामिया से मेरी गुजारिश है कि इस बंद को तामीर किया जाए, इसकी संभाल करें। ने जो है जिले इंतजामिया से यही मुतालबा किया है कि जो मंचन बांध है इसकी खस्ता हाली को खत्म किया जाएगा। जगह जगह जो गड़े हैं इनको पुर किया जा सके, अगर सैलाबी सूरत पैदा हो तो शहरी आबादी को कोई खतरा ना हो। जी पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है।
हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबर है रुझान से, जहां दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तफसीलात क्या हैं, मोहम्मद अली से जानते हैं। अपडेट कीजिए मोहम्मद अली। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दरियाए सिंध की जो सतह है बुलंद हो रही है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आइंदा कुछ रोज में दरियाए सिंध की सतह में मजीद इजाफा होने का खदशा है और बड़े दर्जे का जो सैलाब है वो आने मुतवक्का है। इस सिलसिले में हुकूमत ने नशेबी इलाकों के रहने वाले अफराद को हदायत किया कि वो फौरी तौर पर जो नशेबी इलाके हैं वो फौरी तौर पर छोड़ दे। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमती ऐलान के बाद जो नशेबी इलाके के लोग हैं वो बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत नशेबी इलाकों से महफूज जगह पर मुंतकिल होने में मसरूफ हैं। जबकि बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन की मुंतकिली की वजह से प्राइवेट जो कश्ती मालकान हैं उन्होंने कश्तियों के रेट बढ़ा दिए हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। उच्च शरीफ में भी दरियाए सतलज की तबाहकारियां जारी हैं। जमींदारा बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अदनान जहूर से। दरियाए सतलुज की सैलाबी रैली की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। मूज और लहरों ने बस्ती बग्गे खां की जिम्मेदारा बंद तोड़ दिया, जिसके बाद बस्ती हसां, बस्ती भिंडा वैस समेत मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अहले इलाका, मजीद इनसे जानते हैं। ना ही कोई टेंट लगाए गए हैं, हम खुद इधर चल के आए हैं और इधर बहुत सा नुकसान हुआ है। कपास का और ये गन्ने की खेत थी उसका भी नुकसान हो गया है। अगर रेस्क्यू के हवाले से बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं। जी।